सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर तत्काल रोक लगा दी है। अदालत ने साफ कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है, यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा, पॉलिटिकल प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट होते हैं। पॉलिटिकल फंडिंग की जानकारी वो प्रक्रिया है जिससे मतदाता को वोट डालने के लिए सही चॉइस मिलती है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा बड़ा चंदा गोपनीय रखना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सूचना के अधिकारों का उल्लंघन है। ब्लैक मनी पर नकेल कसने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन न्यायोचित नहीं है। सरकार ने दानदाताओं की गोपनीयता रखना जरूरी बताया, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं। कोर्ट ने यह भी कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जानने के मौलिक अधिकार का हनन करती है। हालांकि हर चंदा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए नहीं होता। राजनीतिक लगाव के चलते भी लोग चंदा देते हैं, इसको सार्वजनिक करना सही नहीं होगा। इसलिए छोटे चंदे की जानकारी सार्वजनिक करना गलत होगा। किसी व्यक्ति का राजनीतिक झुकाव निजता के अधिकार के तहत आता है। आपको बता दें, CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 3 दिन की सुनवाई के बाद 2 नवंबर 2023 को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई में कोर्ट ने पार्टियों को मिली फंडिंग का डेटा नहीं रखने पर चुनाव आयोग से नाराजगी जताई थी। अदालत ने आयोग से कहा था कि राजनीतिक दलों को 30 सितंबर तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जितना पैसा मिला है उसकी जानकारी जल्द से जल्द दें। आइए समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। साल 2018 में इस बॉन्ड की शुरुआत हुई। इसे लागू करने के पीछे का मत था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ सुथरा धन आएगा। इसमें व्यक्ति, कॉरपोरेट और संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में देती हैं और राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने का अधिकार है। यह भी जान लीजिए कि क्यों विवादों में आया था इलेक्टोरल बॉन्ड। 2018 में कैसे हुई थी इसकी शुरुआत। चुनावी बॉन्ड को फाइनेंशियल बिल 2017 के साथ पेश किया गया था। 29 जनवरी 2018 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया। 2017 में अरुण जेटली ने इसे पेश करते वक्त दावा किया कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। दूसरी ओर इसका विरोध करने वालों का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान जाहिर नहीं की जाती है, इससे ये चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकते हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि इस स्कीम को बड़े कॉरपोरेट घरानों को ध्यान में रखकर लाया गया है। इससे ये घराने बिना पहचान उजागर किए जितना मर्जी उतना चंदा राजनीतिक पार्टियों को दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए India.com। शुक्रिया।